नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम तद्भव तत्सम के जो है भाग 3 को देख लेते हैं। जो देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण है शब्द। तो पहला जो है दे रखा है दूल्हा। तो दूल्हा क्या है आपका है तद्भव शब्द है ये। ठीक है, तो इधर जो लिखे हैं लेफ्ट साइड में वो क्या लिखे हैं तद्भव, और राइट साइड में है वो क्या लिखे हैं तत्सम। तो दूल्हा जो आपका क्या है तद्भव है, और तत्सम इसका क्या हो जाएगा दुर्लभ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी और एग्जाम में पूछा गया है। तो दूल्हा का जो है क्या होता है तत्सम दुर्लभ होता है। देवर, देवर का क्या हो जाएगा द्विवर। तो तत्सम शब्द क्या है द्विवर है, और देवर क्या है तत्भव शब्द है। ऐसे दुपट्टा, तो ये द्विपट, यह भी काफी बार पूछा गया है। दर्शन, तो इसको कैसे लिखते हैं दर्शन, ये इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा तत्सम, और दर्शन लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा। धनिया, धनिया का क्या होता है धनिका। तो तत्सम शब्द में अगर पूछे आपसे कि धनिया जो होती है उसका तत्सम शब्द क्या होता है तो धनिका। ऐसे ही धान, तो धान का क्या हो जाएगा धान्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। धान, धान है, गेहूं है, इस टाइप से पूछता रहता है। नाम जो होते हैं खाने पीने वाले पदार्थों के नाम होता है उनका वो पूछता है। धीरज, धीरज का तत्सम क्या हो जाएगा धैर्य। धुआं, धुआं का हो जाता है धूम्र। धोना, धोना का होता है धावन। धरती, धरती का होता है धरित्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि धरती का जो है तत्सम शब्द क्या होगा तो धरित्री होगा। फिर धर्म ऐसे लिखा होगा तो तद्भव होगा, और धर्म अगर होगा तो तत्सम शब्द होगा। अगला आपका है, अगला है नेवला। तो नेवला ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो नेवला जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द है वो है नकुल। बहुत से लोगों का नाम भी होता है नकुल, तो उसी से याद रखिए। नकुल जो नाम जिसका रखते हैं वो होता है आपका तत्सम शब्द होता है, और नेवला जो है वो तद्भव है। ऐसे ही नारियल, नारियल का क्या होता है नारिकेल। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका ये परीक्षा की दृष्टि से। तो नारियल जो है तद्भव शब्द है, और नारिकेल जो है वो तत्सम शब्द है। नाच, नाच जो है तद्भव शब्द है, और नृत्य जो है तत्सम शब्द है। ऐसे नाक, नाक जो है तद्भव है, और नसिका जो है वो क्या है तत्सम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाखून, नाखून का तत्सम नख होता है। नींब, नीम का निम्ब, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेह, नेह का क्या हो जाएगा स्नेह। नंगा, नंगा का हो जाएगा नग्न। नंदोई का क्या होता है ननांद्र पति। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, कैसे वो भी ध्यान रखिएगा। नया, नया का क्या हो जाएगा नव्य। नाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है इसका तत्सम होता है नापित। तो जो थोड़ा अजीब है अलग हैं उनको आप याद रखिएगा। तो नाई जो है आपका जो है क्या है तत्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है नापित। फिर अगला है निगलना, निगलना का क्या हो जाएगा निर्गलन। फिर अगला है निष्ठुर। जो निष्ठुर शब्द है वो क्या है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है निठुर। तो ये हो जाएगा निठुर जो हो गया ये तद्भव हो गया, और निष्ठुर जो हो गया वो क्या हो गया तत्सम शब्द हो गया। निडर, निडर का क्या हो जाएगा निर्दर, ऐसे लिखते हैं। तो ये तत्सम शब्द है आपका, और ये क्या है तद्भव है। नींद, नींद का क्या होता है तत्सम निंद्रा। नींबू, नींबू का क्या होता है निंबूक। नोन, ये भी काफी बार पूछा गया है। नोन, नोन क्या है आपका तद्भव शब्द है, और लवण जो इसका क्या है तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं, अगला आपका नखत। तो नखत क्या है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है नक्षत्र। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। पहुना, पहुना तो आपने सुना भी होगा ये। तो ये क्या है आपका तद्भव शब्द है, और प्राघूण जो होता है इसका वो तत्सम है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी अगर ऐसे लिखते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा, और पृथ्वी इस तरह से लिखते हैं वो तत्सम हो जाएगा। पाँव का ये पाद हो जाएगा। पक्षी ऐसे लिखते हैं तो तद्भव है, और ऐसे लिखते हैं तो तत्सम है ये। पाती, पाती जो है तद्भव है, और उसका जो तत्सम क्या हो जाएगा पत्रिका हो जाएगा। पूत, तो उसका तत्सम पुत्र हो जाएगा। पोखरा, पोखरा का पुष्कर हो जाएगा। पत्थर, पत्थर का क्या होता है तत्सम प्रस्तर। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पत्थर क्या है तो ये तद्भव शब्द है, और प्रस्तर क्या है ये तत्सम शब्द है। पन्ना, पन्ना जो है तद्भव है, और पर्ण जो होता है वो होता है तत्सम। परख, परख का क्या हो जाएगा परीक्षा। ये काफी बार पूछा गया है कि परीक्षा क्या है, तो परीक्षा जो एक तत्सम शब्द है। ऐसे परस, तो परस का जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परस का स्पर्श।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पसीना। ठीक है, तो पसीना का क्या होता है? प्रस्विन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको याद कर लीजिएगा। पसीना जो शब्द है वो तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? प्रस्विन। पहर, पहर का क्या हो जाएगा? प्रहर तत्सम हो जाएगा। पाहन का क्या हो जाएगा? पाषाण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पिता का पितृ। पुजारी का पूजाकारी होता है, तो पूजा जो पूजाकारी है वो है तत्सम शब्द है, पुजारी है वो है तत्भव। पीपल, तो पीपल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो तद्भव हो जाएगा, और पीपल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तत्सम हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पूरब अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और पूर्व, पूर्व हो करके तो क्या हो जाएगा? तत्सम। पूंछ, पूंछ अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ये तद्भव होता है, और पुच्छ ऐसे लिखा हुआ है तो ये तत्सम हो गया। पूंजी, तो उसका तत्सम होता है पुंज। प्यास, प्यास का होता है पिपासा। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा? इस तरह से पुरुषार्थ लिखेंगे। फिर फटकरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उसका होता है स्फटिक। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिटकरी का जो है तत्भव फिटकरी होता है, और उसका तत्सम जो शब्द है वो क्या है? स्फटिक। चलिए आगे देख लेते हैं। फांसी, फांसी का क्या हो जाएगा? पाशिका। तो ये भी याद रखिएगा, फांसी जो है वो तद्भव शब्द है, और पाशिका जो शब्द है वो तत्सम है उसका। फागुन, फागुन जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर का, तो फागुन जो ऐसे अगर लिखा होगा तो वो तद्भव हो जाएगा, और फाल्गुन अगर लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? वो तत्सम हो जाएगा। तो लिखने पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिखा हुआ है। फूटना, फूटना क्या क्या हो जाएगा? स्फुटन हो जाएगा। फूल, फूल का क्या होता है? पुष्प। तो कभी भी पूछा जाए कि फूल क्या है तो तद्भव शब्द है, और पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। फेफड़ा, फेफड़ा का जो है वो भी तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? फुसफुस। तो फुफ्फुस जो है इसका फेफड़े का तत्सम शब्द है वो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है बहिन, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बहिन का जो तत्सम शब्द है वो भगिनी होगा। ठीक है, भगिनी। बांस, बांस का क्या हो जाएगा? बंस हो जाएगा। बछड़ा, याद रखिएगा बछड़ा का जो होता है तत्सम वत्स होता है। बाघ, बाघ का क्या होता है? व्याघ्र। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। देखो बछड़ा को पूछा गया है, बाघ को पूछा गया है काफी बार। बहू, बहू का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? वधू। बाघ, बाघ का हो जाएगा वाटिका। फिर बिजली, बिजली का क्या हो जाता है? विद्युत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। बैल, बैल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो इसको दो चीज बोल सकते हैं, या तो वृषभ हो सकता है या फिर बलिवर्ध। तो अक्सर यही पूछा जाता है, बलिवर्ध को ज्यादा पूछता है वो एग्जाम में। तो बलिवर्ध है वो तत्सम शब्द है, और जो बैल है वो तद्भव शब्द है। बेटा, बेटा को भी जो है वत्स बोलते हैं, जैसे जैसे बछड़ा को बोलते हैं वत्स, ऐसे ही जो बेटे का भी जो तत्सम शब्द है वो वत्स ही है। बिच्छू, बिच्छू का क्या हो जाएगा? वृश्चिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ब्याह, ब्याह का क्या हो जाएगा? तत्सम विवाह, यानी कि विवाह क्या है? तत्सम शब्द है, और ब्याह जो होता है वो तद्भव शब्द है। ऐसे बंदर हो गया, तो बंदर जो है तद्भव शब्द है, और वानर जो उसका है वो है आपका तत्सम शब्द है। अगला है बकरा। तो बकरा जो है वो क्या है? तत्भव शब्द है। अब बकरे को क्या बोलते हैं संस्कृत में, यानी कि उसका तत्सम क्या है? तो वक्रर, ऐसे लिखते हैं वक्रर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हमेशा एग्जाम में वही पूछा जाता है, तो थोड़ा जो अलग हो और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बगुला, बगुला क्या क्या हो जाएगा? वक। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है। बनिया, बनिया का क्या हो जाता है? वणिक। याद रखिए वणिक जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है, और बनिया शब्द जो है वो तत्भव है। फिर बारात, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो बारात का जो है वर यात्रा होता है, तो वर यात्रा क्या है? तत्सम शब्द। ऐसे बहेड़ा, बहेड़ा का क्या हो जाएगा? विभीतिका। बांसुरी, बांसुरी का क्या हो जाता है? वंशी। बांझ, बांझ का क्या हो जाता है? वंध्या। तो वंध्या क्या है? तत्सम शब्द है, बांझ शब्द जो है वो तत्भव शब्द है। बाया, बाया का क्या हो जाएगा? वाम। बेर, बेर का क्या होता है? बदरी। तो इम्पोर्टेंट है। बौना, बौमन, बौना भी इम्पोर्टेंट है, वामन हो जाएगा इसका। तो वामन जो है क्या है? वो तत्सम शब्द है, और बौना शब्द जो है वो शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। भादो, तो भादो जो एक महीने का नाम है, ये हिंदी हिंदी महीनों का नाम है ये भादो। सावन भादो ऐसे याद होगा आपको। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है? वो भाद्रपद। ऐसे भौं, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो भौं का क्या हो जाएगा? भ्रकुटी। तो भ्रकुटी जी है शब्द जो है तत्सम है, और भौं जो है तद्भव है।
भंवर, भंवर का क्या हो जाएगा भ्रमर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भंवरे के लिए लगता है ना, तो भंवर जो है उसका क्या हो जाएगा भ्रमर हो जाएगा। अगला है आपका क्या भगत, तो भगत जो है तो भगत का क्या हो जाएगा भक्त हो जाएगा, तो भक्त जो है वो क्या है तत्सम शब्द है, और भगत जो होता है वो क्या है तद्भव शब्द है। ऐसे भैंसा, भैंसा जो है क्या तद्भव शब्द है और उसका तत्सम होता है महिष, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भेड़िया, भेड़िया का क्या होता है वृक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा आप। ये दोनों ही जो क्या है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भाई, भाई का क्या होता है या तो भ्राता लिख सकते हैं या तो भ्रात लिख सकते हैं, तो दोनों ही ये तत्सम शब्द हैं। तो कभी भी पूछा है कि भ्राता या फिर भ्रात जो है वो कौन सा शब्द है, तो वो तत्सम शब्द है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। अगला है क्या भंडार, तो भंडार का क्या हो जाएगा भंडागार, तो कैसे लिखना है भांडागार ऐसे लिखते हैं। फिर भभूत, भभूत का क्या हो जाएगा विभूति। भाव, भाव का क्या हो जाएगा वाष्प, तो वाष्प क्या है तत्सम शब्द है, भाव क्या है तद्भव। भाभी, भाभी का हो जाएगा भारत भाई। भावज, भावज का क्या है भारत भारत जा। भीख, भीख का क्या हो जाएगा भिक्षा। भीतर, भीतर का क्या हो जाएगा अभ्यंतर, यानी अभ्यंतर जो होता है, अभ्यंतर जो होता है वो तत्सम शब्द है, और जो भीतर है वो तद्भव। भूख, भूख का क्या होता है भुभुचा, तो इम्पोर्टेंट है ये भूख का भूभुचा। भूषण ऐसे ही है, तो भूषण ऐसे लिखा होगा तो वो तद्भव होगा, और भूषण ऐसे लिखा हुआ है तो ये तत्सम हुआ। भौरा, भौरा का भ्रमर। मक्खी, मक्खी का क्या हो जाएगा मच्छिका, तो ये इंपॉर्टेंट है आप याद कर लीजिएगा। मक्खी जो है तद्भव शब्द है और मच्छिका जो है वो तत्सम शब्द है। मुट्ठी, तो मुट्ठी का क्या हो जाएगा तत्सम मुष्ठी। अगला देख लेते हैं मुंह, तो मुंह का क्या हो जाएगा मुख हो जाएगा। और मछली, मछली का तत्सम क्या होता है मत्स्य, ये भी पूछा गया है इंपॉर्टेंट है। मिष्ठान, मिष्ठान का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिष्ठान अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तद्भव हो जाएगा, और मिष्ठान ऐसे लिखा हुआ है तो तत्सम हो जाएगा। मोर, मोर का क्या हो जाएगा मयूर हो जाएगा। मक्खन, मक्खन का क्या हो जाएगा मृक्षण, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मक्खन का क्या हो जाएगा मृक्षण। मच्छर, मच्छर का क्या हो जाएगा मत्सर। मसान, मसान का क्या होता है शमशान, ठीक है, तो मसान मूवी भी आपको देखी होगी आपने लोगों ने, तो उसी से याद रख लीजिए। मसान जो है वो तद्भव शब्द है जहाँ पे लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, और इसका जो तत्सम शब्द क्या है वो शमशान है। माँ, माँ का क्या हो जाएगा मात्र हो जाएगा। मिर्च, तो क्या इसका मरीच हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो मिर्च जो क्या है तद्भव शब्द है जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, और जो मरीच है वो क्या है तत्सम शब्द है। मूंग, तो उसका क्या हो जाएगा मुदग। मेढक, तो मंडूक हो जाएगा उसका। मोती, तो मौक्तिक हो जाएगा। मोर, मोर का क्या हो जाएगा मुकुट, ठीक है, तो मुकुट जो है वो तत्सम शब्द है, और मोर जो है क्या वो तद्भव शब्द है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, या फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, तो उसको निकाल पाना बहुत कठिन होता है। वो तभी कर पाएंगे जब आपको याद हो चीज़ें, ठीक है। फिर अगला, अगला क्या है मगर, मगर का क्या हो जाएगा तत्सम मकर। मौत, तो मौत का क्या हो जाएगा मृत्यु, तो मौत जो है वो तद्भव शब्द है, और जो मृत्यु है वो तत्सम शब्द है। मानुष, तो मानुष जो है तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द हो जाएगा मनुष्य। मकड़ी, मकड़ी तो क्या है आपका तद्भव, और मरकटी बोलते हैं इसको तत्सम शब्द में, तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मनुष्य हो गया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी स्टडी में हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में।